सोचो, एक ऐसा प्लैनेट जिसे पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और फिर एक दिन उससे उसकी पहचान ही छीन ली गई। एक ऐसी दुनिया जो इतनी दूर है कि सूरज भी वहां सिर्फ एक छोटी सी रोशनी लगता है। ठंड, अंधेरा और एक ऐसा राज जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। ये कहानी है प्लूटो की, एक ऐसे प्लैनेट की जो आज प्लैनेट नहीं रहा। पर सवाल ये है, क्या प्लूटो ने अपनी जगह खो दी या हमने उसे समझने में गलती कर दी? तो आइए चलते हैं उस दौर में जब प्लूटो की खोज की गई थी। हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे कभी 9th प्लैनेट माना जाता था। स्कूल बुक्स में इसका नाम लिखा होता था और लोग इसे हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट समझते थे। लेकिन आज ये प्लैनेट नहीं है। मैं बात कर रहा हूं प्लूटो की। प्लूटो एक ऐसी जगह है जो इतनी दूर है कि सूरज की रोशनी वहां तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे से ज्यादा लग जाता है। सोचो, जहां अर्थ पर सूरज की रोशनी सिर्फ 8 मिनट में आ जाती है, वहां प्लूटो पर वही रोशनी पहुंचने में इतना टाइम लगता है। इसका मतलब अगर आप प्लूटो पर खड़े हो तो सूरज बस एक छोटा सा ब्राइट पॉइंट जैसा दिखेगा, बिल्कुल एक स्टार की तरह। प्लूटो की कहानी शुरू होती है 1930 से, जब एक यंग एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉ स्पेस में एक अननोन ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहा था। उस वक्त साइंटिस्ट्स को लगता था कि नेपट्यून के आगे भी कोई प्लैनेट हो सकता है जिसे प्लैनेट एक्स कहा जा रहा था। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद फाइनली क्लाइड टॉम्बॉ ने एक छोटा सा मूविंग ऑब्जेक्ट नोटिस किया और वही प्लूटो था। जब ये डिस्कवरी अनाउंस हुई तो पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट फैल गई और प्लूटो को सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लूटो का नाम एक 11 साल की लड़की विनीशिया बर्नी ने सजेस्ट किया था। ये नाम रोमन मिथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड के गॉड पर रखा गया था, जो प्लूटो के डार्क और डिस्टेंट नेचर को परफेक्टली सूट करता है। काफी सालों तक सब कुछ नॉर्मल था। प्लूटो अपनी जगह पर था और लोग उसे एक प्लैनेट के रूप में ही जानते थे। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट्स को कुछ अजीब बातें समझ आने लगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, वैसे वैसे प्लूटो के आसपास और भी ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर होने लगे। और तब एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर प्लूटो प्लैनेट है तो क्या ये सारे नए ऑब्जेक्ट्स भी प्लैनेट है? इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए 2006 में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। उन्होंने प्लैनेट की एक ऑफिशियल डेफिनेशन बनाई। प्लैनेट होने के लिए 3 मेन कंडीशंस रखी गई। ऑब्जेक्ट सूरज के अराउंड घूमना चाहिए, उसका शेप राउंड होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, उससे अपने ऑर्बिट के आसपास के एरिया को क्लियर करना चाहिए। प्लूटो पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता था, लेकिन तीसरी कंडीशन में फेल हो गया। वो अपने ऑर्बिट के आसपास के छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाता और इसी वजह से प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। ये डिसीजन काफी लोगों को पसंद नहीं आया और आज भी ये डिबेट चलती रहती है कि प्लूटो को फिर से प्लैनेट माना जाना चाहिए या नहीं। अब अगर हम प्लूटो के एनवायरनमेंट की बात करें तो ये एक एक्सट्रीमली कोल्ड और हार्श वर्ल्ड है। यहाँ टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतनी ज्यादा ठंड में गैसेस भी फ्रीज हो जाती है। प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, जो मेनली नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह एटमॉस्फेयर परमानेंट नहीं है। जब प्लूटो सूरज के पास आता है तो सरफेस पर जमी हुई आइस मेल्ट होकर गैस बन जाती है और एक टेम्पररी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। और जब प्लूटो सूरज से दूर चला जाता है तो ये गैस वापस फ्रीज होकर सरफेस पर जम जाती है। मतलब प्लूटो का एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। साइज के हिसाब से प्लूटो का डायमीटर लगभग 2300 किलोमीटर है, जो अर्थ के मून से भी छोटा है। लेकिन छोटा होने के बावजूद प्लूटो के पास अपना एक सिस्टम है। इसके टोटल 5 मून्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा है चैरन। चैरन इतना बड़ा है कि प्लूटो और चैरन एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं। इस वजह से कई साइंटिस्ट्स इसे एक बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। बाकी मून्स निक्स, हाइड्रा, कैरबरस और स्टिक्स भी प्लूटो के सिस्टम का हिस्सा है। काफी सालों तक प्लूटो सिर्फ एक छोटा सा डॉट था जो टेलीस्कोप्स में दिखता था। साइंटिस्ट्स के पास उसके बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही थी। लेकिन 2015 में एक मिशन ने सब कुछ बदल दिया। ये मिशन था न्यू होराइजन्स।
ये स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से फ्लाई बाय करते हुए उसकी क्लोजअप इमेजेस लेकर आया, और जब ये इमेजेस दुनिया के सामने आई तो सब लोग हैरान रह गए। प्लूटो का सरफेस उतना सिंपल नहीं था जितना हम सोच रहे थे। उस पर माउंटेन्स थे, प्लेन्स थे और अलग अलग टेक्सचर्स थे। सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी एक हार्ट शेप्ड रीजन जिसे टॉम्बो रीजियो कहा गया, प्लूटो के डिस्कवरर के नाम। ये हार्ट शेप प्लूटो की पहचान बन गया और इसने लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ा दिया। प्लूटो पर एक दिन लगभग 153 घंटे का होता है, यानी अर्थ के 6 दिन से भी ज्यादा, और प्लूटो को सूरज का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं। मतलब अगर कोई प्लूटो पर रहे तो उसका 1 साल कंप्लीट होने में ही कई जेनरेशंस निकल सकती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लूटो का ऑर्बिट परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, ये थोड़ा इलिप्टिकल और टिल्टेड है। इसी वजह से कभी-कभी प्लूटो नेपट्यून से भी सूरज के पास आ जाता है, लेकिन फिर भी दोनों कभी टकराते नहीं क्योंकि उनके ऑर्बिट्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। प्लूटो का कलर हल्का रेडिश होता है, जो मीथेन, आइस और सनलाइट के केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। ये उसे एक यूनिक लुक देता है जो बाकी प्लैनेट से काफी अलग है। तो प्लूटो सिर्फ एक छोटा और दूर ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्ल्ड है जो हमें सोलर सिस्टम के आउटर रीजन के बारे में समझने में मदद करता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि साइंस हमेशा चेंज होती रहती है और नई डिस्कवरीज के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बदलती रहती है। अब सवाल ये है, क्या प्लूटो को फिर से प्लैनेट माना जाना चाहिए या ड्वार्फ प्लैनेट का टैग ही उसके लिए सही है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही स्पेस और मिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।